दोस्तों इस वक्त हम लोग बिहार के समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय अनुमंडल के हम लोग सलखनी वार्ड नंबर 19 के पर्णपुरा गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं। एक सरकारी गाछ था, उस सरकारी गाछ जो है सो इस दुकान पे गिर गई है और एक गरीब लोग थे जिनका इस दुकान से ही रोटी रोजी चलता था और ये ध्वस्त हो गया। ये दुकानदार साहब हुए, क्या नाम हुआ सर? चंदेश्वर राम। ये कब हुआ सर ये घटना? ये 19 तारीख को रात में 3:20 में। अभी तक जो सो पुलिस प्रशासन के तरफ से कहिए या फिर किसी भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर BDO CO जो भी होते हैं हमारे अनुमंडल के जो भी पदाधिकारी, ये सब में कोई अभी देखने के लिए कोई नहीं आया। देखिए नहीं आया नहीं ना? आया। किसी को जानकारी दिए थे कि नहीं? जानकारी दिए, मुखिया जी को दिए थे, सरपंच साहब को दिए थे, लेकिन वो लोग बुलाएंगे आएंगे आते ही अभी तक। गांव के जो सो मुखिया, सरपंच, वार्ड नंबर ये सब भी होते हैं, जानकारी दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी आज 4 से 5 दिन हो गया। बताइए यह गांव का किस तरह का जो सो सरपंच और मुखिया है और हमारे अनुमंडल के या फिर समस्तीपुर जिला किसी का जो सो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, रोटी रोजी ख़त्म हो गया, फिर भी कोई देखने के लिए नहीं आया है। वो भी आज 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन 5 दिन से लगभग ज़्यादा हो गया है। जानकारी मिलने के बाद भी नहीं आते हैं और सुनते हैं कि यही रोटी रोजी चलता था ना? हमारा ये रोजी है। ये चप्पल जूता की दुकान, चप्पल जूता का दुकान है, इसी से शायद आपका चलता था? इसी से सब चलता है। डेली का कितना कमा लेते थे? डेली के 200-400 रुपये तो हो ही जाता था। 200-400 होता था। इसके अलावा भी कोई सा धंधा उंधा चलता है कि नहीं? धंधा यही अपना इसी में भगठा करते थे। बस यही पूरा दिन भर यही दुकानें पे रहते थे? दिन भर दुकान में रहते थे। इस चौक का जो सो एक जाना माना छोटा सा दुकान हुआ करता था, देख सकते हैं। यह सरकारी गाछ है शायद ना सर? ये सरकारी गाछ है। सरकारी गाछ है। पर्यावरण का जो सो नुकसान, पर्यावरण देखिए किस तरह का क्षति होता है। पर्यावरण विभाग को भी जानकारी दिया गया है कि नहीं सर? ये देखने की नहीं, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व था जो ये आकर के कम से कम सहायता राशि दिलवाने का कोशिश करते। ये देखिए इतनी बड़ी क्षति हुई, जो गरीब आदमी यहाँ रोजी रोटी चलाते थे, जो छोटा सा परिवार इसी से चलता था। ये हम अपने पाँव में चप्पल पहने, मेरा थोड़ा चप्पल दिखा दीजिए, ये कैमरामैन साहब थोड़ा चप्पल दिखा दीजिए। देखिए ये चप्पल इसी दुकान का पहने हुए हैं। ये गरीब आदमी छोटा मोटा दुकान चला करके अपना संसार चलाते थे। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है जी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उनको कम से कम आकर के, जैसे उनको खबर मिला तो आकर के देखना चाहिए। कम से कम यहाँ का वार्ड मेंबर या मुखिया है उनको देख करके और सरकार से कम कुछ अनुदान दिलाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो ये ग्रामीण क्षेत्र के ये गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? और सरकार की सारा ये जो अनुदान राशि है ये सब वापस जाता है। गरीब का जो क्षति हो पूर्ति के लिए हमारी सरकार हर योजना चलाती है जो हमारे गरीब का इससे फ़ायदा मिले और सहायता हो, और इसके लिए यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वही ध्यान नहीं देते हैं। ये तो सर सरकारी पेड़ पौधा है, जो भी सड़क के किनारे सरकारी गाछें होती है, वृक्ष होती है, इनसे यदि कोई जान माल की हानि होती है तो सुनते हैं कि पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं और कुछ भी वो भी मदद करते हैं। वो भी नहीं हुआ, अभी ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ। आज तक यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि वही जब उदासीन है तो फिर और कहाँ किसको क्या कहा? इस तरह का मामला शायद एक ही है कि ऐसा गांव घर में होते भी रहता है, बराबर होते रहता है। फिर भी अभी तक कोई प्रशासन वगैरह, कोई भी पर्यावरण, कोई भी अधिकारी वगैरह कुछ नहीं, कोई आकर के इसको न तो कोई देखने वाला है न सुनने वाला है। गरीब आदमी इसमें मारा जाता है। मुखिया जी कौन हुए? रजनी रजक है यहाँ के मुखिया जी, उनको कम से कम आकर के और देखना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए और इनको अनुदान दिलाना चाहिए, सरकार की तरफ से मदद कराना चाहिए। मुखिया जी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस गांव के यदि आप हैं सच में प्रमुख हैं तो एक बार आइए और इस गरीबों का दुख दर्द सुनिए और इनको कुछ भी जो भी अपनी होती है अपना सहानुभूति भी कम से कम देने का प्रयास कीजिए। मुखिया जी से बात हुआ था तो मुखिया जी क्या बोले? बोले मार है, कल मार है, लेकिन बोल का अभी तक आज कह रहे हो गया। कल होते हैं ना? हाँ, अभी तक बाकी सरपंच का क्या है? सरपंच भी बोले थे ठीक हम आएंगे मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। तो अभी जो हम आए थे तो बोले थे कि मीडिया वाला आए, थोड़ा फ़ोन करवा दीजिए। फ़ोन किए तो क्या बोले? मैं भी वही बोले कि हम आ रहे हैं बस, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। शायद हम यहाँ लगभग आधा घंटा करीब हम खड़ा रहे हैं ना। कैसे हुआ था चाची? ये 2-2:30 बजे भोर में गिरले हैं। ओहि दिन से मुखियो जी के कहल गेले, मुखियो जी कहे कि आबे नहीं आबे हखिन। सरपंच के कहल गेले, सरपंचो कहे कि आबे छी, अभी तक कोई उपाय नहीं। वह से अपन कमाए रखिन, दवाई आर करे रखिन, रोजी रोटी चले रहे। तो मुखिया जी जब नहीं आए तब क्या उम्मीद करते हैं मुखिया जी से आप लोग? मुखिया जी से है ना से जो मांगे छे जो कुछ आवेदन मिले के चाहिए। इसके अलावा भी घर पे कोई काम धंधा करते हैं क्या? कुछ नहीं, सिर्फ यही चलता? सही। हाँ, बाकी परिवार कितने हैं?
कितने 6-7 परिवार है। 6-7 परिवार है ना, तो सबका भरण पोषण इसी से होता था। इसी से हाँ। वो बीमारी आदमी है, सुनते हैं कि हार्ट वाला है, इसमें हार्ट वाला बीमारी आदमी है। तो लगभग हमारे ख्याल से कि बीमारी के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं पूरा बस नहीं उतना ही बस कमाए रखी ना, अपना दवाई चलवे रखी ना। बाकी मदद के लिए गांव के कोई भी लोग नहीं कुछ नहीं कोई नहीं, बताने के बाद भी नहीं आए। नहीं वह सामने में हखिन, वह बोल रखिन जे जल्दी सुना। अब आपका दुकान टूट गया, पुलिस प्रशासन भी आपके पास नहीं आए, कोई अधिकारी भी नहीं आया, अब क्या कीजिएगा तब? कि अब सबको तो ऐसा अथी मांगे छे। अभी तक घूर के देखने के लिए भी नहीं आए, तो कैसे आपको नुकसान का जो भरपाई कर पाएंगे? सबकी है देथिन सरकारें ना, मुखिया सरपंच ना करवे थी। लगभग कितना दुकान में कितना का इसके अंदर मतलब जो भी था सब कुछ दुकाने में सब दुकान के अंदर। देखिए विशाल वृक्ष होने के कारण मतलब उम्मीद नहीं था कि ये इतना छोटा सा बौकी में, अंदर बौकी में भी गिर जाएगा, लेकिन ये गिर गया अचानक। बस देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि पूरा का पूरा दुकान जो ध्वस्त हो चुका है। इधर का सारा इसका जो सिस्टम है सब खत्म हो चुका है। बाकी देखिए ऊपर का जो सारा नुकसान हो गया, जितना इसमें पलड़ा वगैरह था, फट्टी उट्टी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लगता है कि हमारे ख्याल से कि नया दुकान ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कामयाब लायक कुछ है ही नहीं। बाकी और भी ये जगह ग्रामीण है। यहीं का है क्या आप? हाँ यहीं का। ये गिरा था तो उस वक्त जो सो पता नहीं चला कि नहीं 3 बजे भोर में जो है से गिरा था। तो उस वक्त कोई लोग थे नहीं कोई लोग नहीं है ना। तो ग्रामीण सुने कि गांव के मुखिया वगैरह भी नहीं है, तो आप लोग के साथ भी ऐसी मुखिया करते हैं क्या? हाँ ऐसा ही करते हैं, मतलब बताने के बाद भी नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी पहला गाछ ऐसा हुआ है कि गिरा है कि और भी गिरता उड़ता है? और भी गिरता उड़ता है जैसे। उसमें आते हैं कि नहीं घर मुखिया? नहीं आते हैं मुखिया के, उसमें भी कोई लोग नहीं आते हैं ना, और इसमें भी नहीं आए हैं ना। तब बताइए इसका क्या निदान हो सकता है? क्या निदान हो, जैसे वन विभाग को आना चाहिए, जैसे वन विभाग जो है इसका अति करना चाहिए, जैसे जो इनका क्षति हुआ है क्षतिपूर्ति होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। बाकी लेकिन आज जो सो नहीं आए तो मुखिया जी को क्या कहिएगा? मुखिया जी को क्या कहेंगे, जो मुखिया जी जो नए प्रतिनिधि नहीं वो कहते हैं तो हमको तो अगला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा जो है से। बाकी आप कहाँ के हैं सर? यहीं का हाँ, जमीन वाले हैं, हमारे जमीन है तो आप ही के जमीन में है ना। तो जब गिरा होगा तब तो सदमा सबको धर लिया होगा, लेकिन अभी तक जो सो गांव के कोई भी लोग इनको मदद के लिए नहीं आए हैं। अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आए तो बताइए इसका जब क्या उपाय हो सकता है? क्षति जो हुआ मिलना चाहिए, क्षति मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नुकसान जितना हुआ है तो मिलना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? सुनते हैं कि एक ही दुकान इनका हुआ, एक ही दुकान है ही है यहाँ पे इनका, यही से रोजी रोटी चलता है, खाते हैं, दवाई बीरो सब होता है। तो बाकी ना मुखिया है ना वार्ड नंबर आए, ना वार्ड नंबर आए देखने के लिए, ना सरपंच आए देखने के लिए। आना चाहिए ना कम से कम। बाकी परिवार वगैरह भी कुछ ऐसा मजबूत नहीं है जो कोई सहायता करेंगे? कोई नहीं सहायता देने वाले। बाकी आप कहाँ के हैं? जी ऐसी तो क्या मुखिया जी तो देख रहे हैं जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से मुखिया जी को क्या सब फ़ोन किया गया, वार्ड सरपंच जी को फ़ोन किया गया, नहीं आया। गरीब आदमी यहाँ से कमाते खाते हैं 200-400 रुपया। उसके बाद जो है क्षति हुआ इनका पूरा, आप तो देख ही रहे हैं। अब जो है सो वार्ड नंबर का भी कहा गया नहीं आया, जो इनको जो है सो क्षति हुआ है ये इनको मिलना चाहिए और मुखिया जी को आना चाहिए। मुखिया जी हम लोग जिताएँ किस लिए? इसी के लिए ना हम लोग जिताए हैं, जो हम लोग का हेल्प करे। अभी नुकसान हो गया, अभी 2 पैसा बाल बच्चे के साथ में जो है सो और खाते कमाते हैं इसी से। अभी नहीं आए तो इनको अभी क्या होगा? अभी 10 दोस्त बैठे हुए हैं। नहीं जैसे रात में जैसे गिरा, अगर वही दिन में गिरता कितना बच्चा रहता है बैठा, कितना जान माल का भी क्षति हो सकता, कितना होता। लेकिन क्षति भ गए, अहिना दिन का होता तो कितना लोग मरते, लेकिन गांव के लोग ना मुखिया अले ना सरपंच अले, कोई नहीं अले, ना वार्ड नंबर अले कि ना। तो क्या गांव के मुखिया ऐसे ही करते हैं? हाँ ऐसे ही करता है मुखिया, कोई जुकुरे के आदमी है, खाली वोट लेके लिए मुखिया है। आप लोग जिता कैसे दिए? अब जीता कैसे दिले तो कहलिए जे तोरा नहीं कलखिन तू करवा हो, आर की भेले इएह में भेले। बाकी तो इनका नुकसान हो गया तो इसका भर हो गए, मिले के चाहिए। बाकी जो अधिकारी वगैरह उनसे क्या बोलिएगा? मिले के चाहिए, उनको खर्चा मिले के चाहिए। तो बताइए आज 5 से 6 दिन हो गया है, कोई नहीं चाहेंगे कि इस गरीब का आप ही हैं जो उम्मीद बन सकते हैं। अगर आप लोग भी इन गरीबों का साथ छोड़ दीजिएगा तो बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो हम आपसे उम्मीद करना चाहेंगे कि आप लोग भी इस गरीब को जो थोड़ा नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सहयोग की। सुने हैं कि गरीब को देखने वाला कोई नहीं है गाँव में,
नहीं साहब, कौन देखेगा? गरीब का कौन देखने वाला? जिसको सामान गया बस। आप लोग जिस प्रतिनिधि को जिताए थे गांव से कम वो तो आपके साथ रहने चाहिए थे। नहीं, वो नहीं रहते हैं साथ। वो भी नहीं आए देखने के लिए। नहीं, एको बाकी इस गरीब का जो सो आज सारा कमाई धमाई जो भी संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। सुनते हैं कि बराबर बीमार भी रहते हैं, तब बताए इनका भरण पोषण कैसे होगा? उनका जो है डायबिटीज है, बराबर जो है दवाई खाते हैं, तो कहाँ से पैसा लावेंगे? बाकी सुनते हैं कि एक ही कमाने वाला सिर्फ एक दुकान ही पूंजी था जिससे कमाई होता था। हाँ, ये भी अब खत्म हो गया, तो क्या कहिएगा इनको? अब जो समझ में आवे कहीं मुखिया समझेंगे ना। अभी तक अबे नहीं किए हैं, ना देखे हैं, ना सुने हैं, तो क्या बोला हम लोग विश्वास कर। मुखिया जी को सहायता करना चाहिए। जो गरीब जो है एक डूब रहा है, उनको उगाना चाहिए, मदद करना चाहिए। जिस चीज़ से मदद होना चाहिए। ऐसा मामला एक ही हुआ कि सब मामला मुखिया जैसी करते हैं? 100 बेर में वो निकलते नहीं है। सब में वैसे ही रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं ना। पर गिरा हुआ है, टूट फाट गया पूरे। कि नहीं कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। बाकी आप क्या काम करते हैं? आप हम ठेला चलाते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या आपके साथ अगर कभी इस प्रकार का होगा, क्या लगता है कभी सहायता कोई करने वाला है? कोई करने वाला नहीं इतना है। बड़ा गांव सुनते हैं, इतना बड़ा पंचायत सरपंच ना वार्ड मेंबर कोई नहीं इस पर सहायता है। कोई नहीं कहेंगे मुआवजा देना पड़ेगा, जो भी है। गरीब का सहारा करिए, और क्या करना पड़ेगा? टूट फाट गया पूरा, गिर करके कोई समाज लोग कहाँ नहीं का आता। इंसाफ है कि कोई गरीब का जो सो सारा संपत्ति चला गया, मुखिया को जो सो गोर मुड़ पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी लोग नहीं आ कोई रहे भी हैं। सहारा नहीं है। मुखिया को सबको कहे, सरपंच। तो प्रयास कीजिए कि इनको थोड़ा सहायता किया जाए।